हेलो एवरीवन, मैं अभी तुम लोगों को कराने जा रहा हूँ द थर्ड चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब यूनिट 6 का थर्ड चैप्टर है, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला है यूनिट 6, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस द फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट 5 यूनिट है उसके बाद कंटिन्यू होता है सेकेंड ईयर में 6th यूनिट, मतलब ये हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन थर्ड चैप्टर ऑफ यूनिट 6। तो यहाँ पे अगर देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा कोरिलेट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 6। वो चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन सेक्सुअलिटी हम लोग ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, मतलब एनिमल्स को। तो यहाँ पे अगर देखो बेस्ड ऑन सेक्सुअलिटी मतलब क्या है, एक को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल और दूसरा जो है उसको हम लोग नाम दिया है एज ए हार्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल हैव सिंगल सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब एक ही इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर एक ही सेक्सुअल कैरेक्टर होगा। जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन भी अगर देखो, मेल की बॉडी के अंदर मेल सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। ऑन द अदर हैंड अगर देखो, और क्या है हार्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, एक ही इंडिविजुअल के अंदर अगर 2 सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, जैसे अर्थवा में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही इंडिविजुअल के अंदर है, एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल और हार्माफ्रोडाइट। तो बिफोर गोइंग टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि ह्यूमन क्या है, यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल के हिसाब से एक कैरेक्टर हम लोग को या फिर फीचर बोल सकते हैं, वो क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, when male and female individuals are differentiated externally, this phenomenon is called sexual dimorphism। मतलब अगर 2 इंडिविजुअल डिफरेंशिएटेड होता है एक्सटर्नली देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइमॉर्फिज्म। यहाँ पे अगर देखो, डाई का मतलब क्या, 2, एंड मॉर्फिज्म मतलब 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स। तो ह्यूमन के केस में अगर देखो, एक है फीमेल फॉर्म और एक है मेल फॉर्म, तो दैट मीन्स दे शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इट इज़ ए फीचर इन केस ऑफ हायर एनिमल्स। तो यहाँ पे अगर देखो, ये तो हो गया सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अभी ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर में क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन जितना भी मेजर इवेंट्स है, हर एक चीज़ को हम लोगों को डिस्कस करना होगा डिटेल्स में। तो व्हाट आर द मेजर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर यहाँ पे अगर देखो तुम लोग, तो क्या क्या है मैंने स्टेप वाइज दिया है। फर्स्ट है गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। दूसरा क्या है, इंसेमिनेशन। तीसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन। चौथा क्या है, क्लीवेज। 5th वन इज इम्प्लांटेशन। 6th वन इज प्लासेंटेशन एंड 7th वन इज गेस्ट्रुलेशन। 8th वन इज ऑर्गेनोजेनेसिस एंड 9th इज पार्टुरेशन। मतलब ऑल दिस 9 इवेंट्स आर occurs ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी जितना भी प्रोसेस है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसमें हर एक प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और हर एक चीज़ को हम लोगों को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने क्या किया है, पहले बिफोर गोइंग टू एंटरिंग इनटू द कोर ऑफ दिस चैप्टर, मैंने क्या किया है, जो यहाँ पे जो 9 इवेंट्स है, हर एक इवेंट्स को मैंने क्या किया है, थोड़ा बहुत और सिंपल वर्ड में इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया। तो यहाँ पे अगर देखो, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या देखा था, गेमेटोजेनेसिस। तो नाम अगर जेनेसिस मतलब क्या है, कुछ सिंथेसिस या फिर कुछ प्रोडक्शन, इसके साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर देखो, गेमेटोजेनेसिस मतलब गेमेट के साथ रिलेटेड है। तो व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स और सेक्स सेल्स इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। मतलब सेक्स सेल्स और गेमेट अगर फॉर्मेशन होता है तो उस होल प्रोसेस को बोला जाता है गेमेटोजेनेसिस। तो अगर गेमेटोजेनेसिस अगर देखो, हम लोगों ने क्या किया है, गेमेटोजेनेसिस को फिर से 2 टाइप में डिवाइड किया है। तो व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ गेमेटोजेनेसिस, वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड अदर वन इज oogenesis। देखो यहाँ पे 2 अलग अलग है, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है oogenesis। तो ये जो 2 टाइप है गेमेटोजेनेसिस का, वो अलग अलग कैसे हुआ, यहाँ पे अगर देखो सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट और स्पर्म इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। मेल गेमेट या फिर मेल सेक्सेल भी बोल सकते हो, या फिर स्पर्म भी बोल सकते हो, या फिर स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म is called spermatogenesis, and this sperm is the male sex cells, and the process of formation of female gamete
ठीक है, या फिर फीमेल सेक्स सेल भी बोल सकते हो, और ओवम इज कॉल्ड oogenesis। तो ये तो हो गया दो टाइप। तो गेमेटोजेनेसिस को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है, वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस तो अनदर वन इज oogenesis। उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट जो क्या है आफ्टर गेमेटोजेनेसिस, विच इज़ कॉल्ड इंसेमिनेशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के केस में क्या होता है, एज वी नो द ह्यूमन इज डाइमॉर्फिक इंडिविजुअल। तो उसमें क्या होता है, दो अलग सेक्सुअल कैरेक्टर होने की वजह से सेक्सुअल जो है एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होगा। तो ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज इंसेमिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम मेल जेनिटेलिया, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अगर स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक मतलब फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव कैनल जो होता है उसमें अगर ट्रांसफ़र किया जाता है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। मतलब स्पर्म को अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेल जेनिटेलिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेल जेनिटेलिया इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो ये मैंने यहाँ पे जितना भी पॉइंट वाइज दिया है सबको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यही बेसिक चीज़ है, यही से बाकी चीज़ एक्सप्लेनेशन में मतलब डिटेल्स में जाएगा। तो ये हो गया इंसेमिनेशन। तीसरा अगर देखो यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, तो छोटे क्लास में भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म या फिर एग भी बोल सकते हो, ओवम भी बोल सकते हो, अगर ये दोनों कम्प्लीटली फ्यूज हो जाता है तब जो चीज़ फॉर्म होता है उसको बोला जाता है जाइगोट। और ये कैसे होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर देखो फर्टिलाइजेशन में एंड प्रोडक्ट क्या है, जाइगोट। तो जाइगोट कैसे हुआ, बोथ सेक्स सेल्स आर हैप्लॉइड, मतलब मेल सेक्स सेल मतलब स्पर्म जो है वो भी हैप्लॉइड है, एट द अदर एंड ओवम जो है वो भी हैप्लॉइड है। जब ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होता है, ऑल दिस हैप्लॉइड सेल कंबाइन टू फॉर्म ए डाइप्लॉइड सेल व्हिच इज कॉल्ड एज जाइगोट। मतलब डाइप्लॉइड जाइगोट में क्या होता है, 2i चेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो ये समझ में आ गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हो गया। अभी देखो ये तो हो गया सिंगल सेल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड जाइगोट। तो अभी ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर। तो कैसे एक मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, इसी से स्टार्ट होता है बाकी प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन की ठीक बात और एक प्रोसेस है, देखो यहाँ पे क्या, क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या है, इट इज़ द रिपीटेड मतलब बार बार माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट जो फॉर्म हुआ है वो जाइगोट क्या है, सिंगल सेल बट क्या है, डाइप्लॉइड सेल। यही जाइगोट जब बार बार डिवाइड होता रहता है, तो बार बार डिवाइड होने से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, मतलब मल्टी सेल फॉर्म हो जाएगा। तो इट इज़ द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट टू प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर फॉर्म नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। इट इज़ द रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट, ये हमेशा याद रखना, रिपीटेड। ये नहीं कि एक बार डिवाइड हो गया खत्म, ऐसा नहीं है। जाइगोट जो है रिपीटेडली डिवाइड होता है टू प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर फॉर्म विच इज़ नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज क्लीवेज। तो क्लीवेज में रिपीटेड डिवीजन होता है, ये है की पॉइंट इसका। उसके बाद अगर देखो इम्प्लांटेशन, क्लीवेज के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन। ये जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ वो क्या है, मल्टी सेलुलर सेल। अभी ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, दिस ब्लास्टोसिस्ट जो है इट अटैच विद द यूटेराइन वॉल ऑफ मदर इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल ऑफ मदर इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये अटैचमेंट के पीछे बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि एम्ब्रायो कैसे ग्रो करेगा, थ्रू दिस अटैचमेंट। कभी कभी क्या होता है, जो एम्ब्रायो जो है, एम्ब्रायो यूज टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, प्लासेंटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद प्लासेंटेशन क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है विद द यूटेराइन वॉल, तब क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट यूज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते करते क्या होता है, दिस ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ग्रो हो जाता है। ग्रो होने के बाद क्या होता है धीरे धीरे मदर के बॉडी के साथ एक कनेक्शन डेवलप कर लेता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटेशन। तो यहाँ पे अगर देखो प्लासेंटेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूटेराइन वॉल ऑफ मदर इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। जैसे ही प्लासेंटेशन फॉर्म होता है, तो प्लासेंटेशन मतलब क्या है, यहाँ पे एक्चुअली क्या फॉर्म होता है, प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है, इट इज़ द
structure through which a newly developed fetus used to absorb their nutrient from the body of mother। तो यहाँ पे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र होता है, वो प्लासेंटेशन के बाद ही, प्लासेंटेशन के टाइम पे ही फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर देखो आफ्टर प्लासेंटेशन क्या आ जाता है, गेस्टुलेशन, द प्रोसेस बाय व्हिच ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट अब क्या होगा, चेंज होता रहता है इनटू गेस्टुला। इट इज़ अनदर स्टेज ऑफ एम्ब्रायनिक स्टेज, जहाँ पे क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट होता है गेस्टुला में। इससे क्या होता है, एलोंग विथ द गेस्टुला प्राइमरी जार्म लेयर। तो अभी यहाँ पे देखो जार्म लेयर क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में भी पढ़ा है। जार्म लेयर कौन कौन सा होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ऑल दिस जार्म लेयर्स आर डेवलप एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गेस्टुलेशन। तो अभी गेस्टुलेशन का मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच ब्लास्टोसिस्ट चेंज इनटू गेस्टुला। चेंज यहाँ पे देखो की पॉइंट क्या है, चेंज इनटू गेस्टुला विथ प्राइमरी जार्म लेयर, यही मेन पॉइंट है। ब्लास्टोसिस्ट चेंज इनटू गेस्टुला विथ प्राइमरी जार्म लेयर्स इज कॉल्ड गेस्टुलेशन। ठीक है, आफ्टर गेस्टुलेशन नेक्स्ट क्या आता है, अभी जार्म लेयर तो हो गया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। उसके बाद क्या आता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। अभी ऑर्गेन कहाँ से डेवलप होता है, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत किया था एनिमल टिश्यू चैप्टर में, कि कौन कौन सा टिश्यू, कौन कौन सा ऑर्गन, कौन कौन सा जार्म लेयर से फॉर्म होता है। तो वही है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के केस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम जार्म लेयर। जार्म लेयर मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो जितना ये जो 3 जार्म लेयर है, यही 3 जार्म लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम जार्म लेयर इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। अभी ऑर्गन डेवलप हो गया, ऑर्गन डेवलप हो गया मतलब द फिटस इज फुल्ली डेवलप और रेडी फॉर बर्थ। तो अभी बर्थ कैसे होगा, देयर इज अनदर प्रोसेस विच इज़ द लास्ट प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज पार्टूरिशन। पार्टूरिशन के केस में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन और इजेक्शन। ठीक है, लिबरेशन मतलब एक यंग फिटस या फिर एक बेबी जो है अपने माँ के पेट से बाहर निकलेगा, ये जो निकलने का जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है पार्टूरिशन। तो लिबरेशन और इजेक्शन ऑफ फिटस फ्रॉम द वुम्ब ऑफ मदर इज कॉल्ड पार्टूरिशन। ठीक है, लिबरेशन और इजेक्शन, इजेक्शन मतलब बाहर निकलना, ऑफ फिटस मतलब फुल्ली डेवलप न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम द वुम्ब ऑफ मदर इज कॉल्ड पार्टूरिशन। तो यहाँ तक हो गया डिफरेंट स्टेप। तो क्या क्या स्टेप हुआ, फर्स्ट था गेमेटोजेनेसिस, उसमें क्या हुआ था, गेमेट का फॉर्मेशन, मेल के केस में भी हो गया, फीमेल के केस में भी हो गया एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी। देन उसके बाद क्या होता है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों गेमेट को फ्यूज़ होना चाहिए। तो अभी क्या होगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल से दूसरे में, उस प्रोसेस का नाम है इंसेमिनेशन। उसमें क्या होता है, मेल गेमेट या फिर स्पर्म जो है मेल बॉडी से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होगा थ्रू द मेल जेनिटलिया। उसके बाद क्या हो गया, स्पर्म तो ट्रांसफ़र हो गया, वो जाके क्या होगा, एग के साथ फ्यूज करेगा। तो ये फ्यूशन का जो प्रोसेस है, उस फ्यूशन का प्रोसेस का नाम क्या है, फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे एग एंड स्पर्म कम्प्लीटली फ्यूज होकर डाइप्लॉइड जाइगोट डेवलप कर लेता है। तो जाइगोट क्या है, डाइप्लॉइड सेल बट इट इज़ ए सिंगल सेल। ठीक है, अभी जाइगोट तो फॉर्मेशन हो गया, तो हम लोग जैसे एम्ब्रायो क्या होगा, एम्ब्रायो स्टेज में धीरे धीरे करके हम लोग का नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा, मतलब मल्टी सेलुलर फॉर्म हम लोग डेवलप कर लेंगे। तो ये कैसे होगा, क्लीवेज के केस में। क्लीवेज में क्या होता है, वही जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होकर मल्टी सेलुलर फॉर्म डेवलप कर लेता है, उसका नाम क्या था, ब्लास्टोसिस्ट। एंड उस प्रोसेस का नाम क्या बोला था हम लोगों ने, उसका नाम है ब्लास्ट उसका नाम है क्लीवेज। आफ्टर क्लीवेज आफ्टर क्लीवेज अगर देखो इसमें क्या आता है, इम्प्लांटेशन। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ था, वो ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, दिस मल्टीसेलुलर ब्लास्टोसिस्ट यूज टू अटैच विद द यूटेराइन वॉल ऑफ मदर, यानी वही अटैचमेंट का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन प्लासेंटेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन द फिटस एंड यूटेराइन वॉल ऑफ मदर इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। तो उससे क्या होता है, एक न्यूबॉर्न या फिर फिटस को न्यूट्रिएंट मिल जाता है, किसके बॉडी से, मदर के बॉडी से, थ्रू द प्लासेंटा। उसके बाद आता है गेस्टुलेशन, जिसमें क्या होता है ब्लास्टोसिस जो है कन्वर्ट हो जाता है गेस्टुला फॉर्म में एलोंग विद द जार्म लेयर्स। ठीक है,
एंड यही प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू गैस्ट्रुला इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, यही कन्वर्सन को बोला जाता है गैस्ट्रुलेशन। अभी गैस्ट्रुलेशन में हम लोग ने क्या देखा, प्राइमरी जर्म लेयर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनिक प्राइमरी जर्म लेयर मतलब क्या है, पहले भी बोला है। व्हाट आर द प्राइमरी जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म्स। उसके बाद ही आता है गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी जर्म लेयर डेवलप हुआ था गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे, वही प्राइमरी जर्म लेयर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म होता है हम लोग के बॉडी में। डिफरेंट ऑर्गन आर डेवलप फ्रॉम डिफरेंट जर्म लेयर्स। तो उसी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम जर्म लेयर इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गेन का फॉर्मेशन होना। ठीक है, ऑर्गेन फॉर्मेशन हो गया, देन इज द लास्ट स्टेप व्हिच इज कॉल्ड एज पार्टुरेशन। इट इज़ द लिबरेशन और इजेक्शन, मतलब एक बच्चे का बाहर निकाला फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर इज कॉल्ड पार्टुरेशन। तो यहाँ तक तो हो गया मेजर स्टेप्स और स्टेजेस इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी अगर देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो कैसे चलता है, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखो, एज वी नो ह्यूमन इज ए यूनिसेक्सुअल और डायमॉर्फिक फॉर्म। तो इससे क्या होता है, दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जैसे मेल के बॉडी में होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और फीमेल के बॉडी में होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चार्ट से इजीली समझाया है। इस चार्ट को अगर अच्छे से देख लो, क्या क्या पार्ट है, कौन सा किसके साथ इंक्लूड है, समझ में आ जाएगा। तो इस चार्ट में अगर देखो, मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड किया है। वन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अनदर वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। मतलब क्या क्या है, एक है देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लस दूसरा क्या है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारा ग्लैंड्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दूसरा पार्ट क्या है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अभी अगर देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के केस में क्या क्या होता है, व्हाट आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फर्स्ट आता है स्क्रोटम, दूसरा आता है टेस्टिस, तीसरा आता है वास डिफरेंस, चौथा आता है इजाकुलेटरी डक्ट, फोर्थ वन इज यूरेथ्रा एंड फिफ्थ वन इज पेनिस। ठीक है, तो स्क्रोटम, टेस्टिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड पेनिस, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर से देखो क्या क्या है, स्क्रोटम, टेस्टिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ठीक है, ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दूसरा पार्ट क्या है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो ग्लैंड का काम क्या है सिक्रेशन, जो कभी कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इसका यूज़ होता है। तो फर्स्ट अगर देखो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में कौन कौन सा ग्लैंड्स है, फर्स्ट वन इज सेमिनियल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड वन इज कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। यहाँ पे तीन ग्लैंड है, वन इज सेमिनियल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा क्या है काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये चार्ट को अच्छे से देख लेना, ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है देखो, तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ओवरीज। ओवरीज मैंने क्यों लेगा, यहाँ पे क्या है वन पेयर ऑफ ओवरी होता है। ठीक है, सेकेंड वन इज फेलोपियन ट्यूब या फिर हम लोग इसको बोलते हैं ओविडक्ट, मतलब द कैनल और डक्ट जिसके थ्रू एक जो है ट्रेवल करता है। तीसरा क्या है यूटेरस। ठीक है, फोर्थ वन इज कॉल्ड वेजिना एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटली। तो दीज आर द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजिना एंड एक्सटर्नल जेनिटली। अभी फीमेल के केस में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड अलग से क्यों नहीं है, क्योंकि ओवरी में बहुत सारा पार्ट है जिससे बहुत सारा हॉर्मोन्स का सिक्रेशन हो जाता है, इवन एक्सटर्नल जेनिटली से बहुत सारा सिक्रेशन होता है। तो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो जितना भी सिक्रेशंस है किसी ना किसी पार्ट के साथ इन्वॉल्व है। तो इसलिए इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये जो ग्लैंड पार्ट जो है नहीं है, बट मेल के केस में क्या है इसका अलग फंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ग्लैंड अलग हो जाता है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या क्या है, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजिना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, तो ये हो गया पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद। तो नेक्स्ट अगर देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है,
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोगों ने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट है, एक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा क्या है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर देखो इसमें क्या क्या है, हम लोगों ने पहले भी देखा था। फर्स्ट क्या है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, इट इज़ ए पाउच डिवाइडेड इनटू टू सेक्स, ठीक है, दो चेंबर में डिवाइड होता है। एंड ईच चेंबर जो है मतलब सेक जो है इसमें क्या होता है एक टेस्टिस होता है, ठीक है। एक सिंगल पाउच जो डिवाइड होता है दो चेंबर में, और एक चेंबर में क्या होता है हर एक चेंबर में एक एक टेस्टिस होता है। तो ये हो गया स्क्रोटम का जो इंट्रोडक्शन। वो स्क्रोटम अगर देखो, स्क्रोटम कनेक्टेड विथ पेल्विक कैविटी। ये स्क्रोटम क्या होता है लोअर एब्डोमिनल कैविटी या फिर पेल्विक कैविटी जो है इसके साथ कनेक्टेड है। कैसे, बाय ए कैनल व्हिच इज कॉल्ड एज इंगुइनल कैनल। तो ये स्क्रोटम कनेक्टेड विथ पेल्विक कैविटी, ठीक है। थर्ड अगर देखो, ये जो स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है इट इज़ ऑलवेज मेंटेन बिटवीन 2 to 2.5 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज मेंटेन बिटवीन 2 to 2.5, या फिर कभी भी कुछ कुछ बुक में क्या दिया हुआ है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है। तो ये जो है एक रेंज है विच हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो फॉर द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज ऑलवेज वेल मेंटेन्ड। इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। एक तो क्या होल्ड करता है टेस्टिस को, और टेस्टिस के अंदर क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आइडियल कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है 2 to 2.5 डिग्री या फिर 3 बोल सकते हो। तो उसको मेंटेन करना इसका काम है स्क्रोटम का। सेकेंड जो है टेस्टिस है। टेस्टिस के अगर देखो वन पेयर ऑफ टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ठीक है। टेस्टिस में देखो वन पेयर ऑफ टेस्टिस जो है मतलब एक स्क्रोटम के अंदर दो है तो दो चेंबर में एक एक है। तो एक टेस्टिस, दोनों टेस्टिस जो है वन पेयर ऑफ टेस्टिस इज ओवल, राउंडेड भी नहीं है, ओवल इन शेप प्रेजेंट इन स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर होता है, ठीक है। अभी अगर देखो इट इज़ द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। तो टेस्टिस क्या है, इट इज़ द मेन और चीफ और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिस को हम लोग अलग अलग से एक एक पार्ट को हम लोग अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो टेस्टिस का जो है डिफरेंट पार्ट है। स्टार्ट कहाँ से होता है, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। सेकेंड क्या होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। थर्ड क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। फोर्थ वन इज रेटी टेस्टिस। फिफ्थ वन इज भाषा एफरेंसिया एंड एपिडिडाइमिस। ऑल दीज आर द 6 पार्ट्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। क्या क्या कवरिंग, एक तो स्टार्ट होता है कवरिंग से, दूसरा क्या होता है टेस्टिकुलर लोब्स। एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब होते हैं, कम से कम ईच टेस्टिस कंटेन 250 लोब्स, मतलब दोनों टेस्टिस मिला के कितना लोब हो गया 500 लोब्स। थर्ड क्या है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जहाँ पे एक्चुअल स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि नेम द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस इन पर्टिकुलर, मतलब टेस्टिस के अंदर कौन सा पार्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उस पार्ट का नाम क्या है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। देन फोर्थ जो है उसका नाम है रेटी टेस्टिस। देन फिफ्थ वन इज वासा एफरेंसिया एंड सिक्स्थ वन इज एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना।